नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट सेलर में सेविंग अकाउंट चलेगा या करंट अकाउंट चलेगा। बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं। कल ही किसी ने अभी कमेंट किया था उसके बारे में कि सेविंग चाहिए कि करंट चाहिए। बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोनों अकाउंट को लेकर के। फिर वो सोचते हैं कि मुझे पहले करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके लिए तो चाहिए ही होता है जीएसटी। और अमेजोन सेलर के लिए या फिर फ्लिपकार्ट सेलर के लिए, दोनों के लिए जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कभी भी काम करें, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि वो उसी से आपको वेरीफाई करता है कि आप जेन्युइन पर्सन हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि चाहे आप सेविंग ले लो चाहे करंट ले लो, एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है आपको। चाहे अमेजोन कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट कर रहे हो, चाहे पेटीएम कर रहे हो, पेटीएम सेलर, तीनों के मैंने रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में। आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और उसमें मैंने अपने सेविंग अकाउंट को ही यूज किया है। आप रजिस्ट्रेशन उसका देखेंगे तो मैंने सेविंग अकाउंट को ही यूज किया है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लग रहा है। तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करंट अकाउंट खोलना चाहिए तभी होगा। ऐसा नहीं है, आप सेविंग भी यूज कर सकते हैं। मैंने तीनों रजिस्ट्रेशन में सेविंग यूज किया है, सेविंग वेरीफाई भी हुआ है। आप अगर रजिस्ट्रेशन देखेंगे या उसके बाद की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें वेरीफाई भी हुआ है। यहां तक कि आपको बता दूं कि अमेजोन सेलर का जो मैंने बनाया है वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी का किसी और का था, और अकाउंट नंबर मैंने अपना दिया हुआ था पीएनबी का, यानी कि अपने बैंक का अकाउंट नंबर दिया था। तब भी वेरीफाई हो गया था और उसमें पेमेंट भी आई है। जैसा कि मैंने अमेजोन सेलर की वीडियोस देखेंगे, अमेजोन सेलर की प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको समझ आएगा। तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी और का था, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे था, लेकिन मैंने अपना दिया था। हो सकता है अब ना लेता हो, लेकिन आपको बता दूं वो अमेजोन सेलर जो है उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी और का था, अकाउंट नंबर मैंने अपना डाला हुआ था, फिर भी हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी जीएसटी अपना नहीं कराया था, किसी और का करवा के फिर काम मैंने करना स्टार्ट किया था, और उसमें अकाउंट नंबर मैंने अपना दिया था तो भी वेरीफाई हो गया था। तो ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, आप सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है करंट अकाउंट खोलना, लेकिन अगर आप पहले से ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पहले से ही शॉप ओपन कर रखी है किसी भी XYZ की, मान लीजिए प्लास्टिक प्रोडक्ट की आपने और हाउस कीपिंग की शॉप पहले से ही आपके पास है, तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अमेजोन सेलर, फ्लिपकार्ट और पेटीएम सेलर पे आऊं। पेटीएम मॉल है उनका खैर नाम। तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, आकर के सेलर बनना चाहते हैं, तब आपके पास तो ऑलरेडी से ही करंट अकाउंट होगा, क्योंकि आप एक शॉप मैनेज कर रहे हैं जिसके लिए करंट अकाउंट चाहिए होता है। ऑलमोस्ट कंपलसरी है, वहां भी कंपलसरी नहीं है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अगर आप कोई पर्सनल बिजनेस करते हैं ऑफलाइन भी, तब भी शॉप खोलने आता हो उसके लिए। लेकिन जब आपका काम बढ़ जाता है तो ज्यादातर लोग करंट अकाउंट में ही उसको अमाउंट जो पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, वो उससे ही किया जाता है, क्योंकि वो आगे जाकर के फिर ऑडिट वगैरह में, अकाउंटिंग में ईजी हो जाता है वो करना। और करंट अकाउंट बना भी बिजनेसमैन के लिए ही है। तो आप करंट अकाउंट ना खोल करके सेविंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही शॉप चला रहे हैं या पहले से ही आपके पास कोई बेस बना हुआ है शॉप का या फिर प्रोडक्ट्स का, तो आप उसका जो करंट अकाउंट है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं, करंट अकाउंट अगर आप डालेंगे तो जिस नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, बिजनेस डिटेल आपने डाला होगा, उसी नाम से ही आपका अकाउंट फिर होना चाहिए करंट अकाउंट। सेविंग में क्या है, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके प्रोपराइटर के नाम से भी चल जाता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है आप सेविंग भी यूज कर सकते हैं। किसी और का भी यूज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सेविंग करंट नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से है, बिजनेस डिटेल जो है आपकी, उसी से रिलेटेड ही, उसी नाम से ही सेम टू सेम करंट अकाउंट खुलेगा, वो वाला एक्सेप्ट होगा और वही वाला ही एक्सेप्टेबल है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, सेविंग यूज करिए जब तक आपको लगता है कि आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि वहां पर भी 5,000, 10,000, 3,000 इतना अमाउंट ले करके या फिर उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट में, तो करंट अकाउंट खुलता है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, वो कैसे उतना एकदम से दे सकेगा। तो और उसके भले ही वो दे सकता है, लेकिन वो उसको अगर बच रहे हैं सेविंग अकाउंट का लगा करके, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आपको बचाने चाहिए, चाहे आपका 1 रुपए ही क्यों ना बच रहा हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सेविंग करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेविंग भी यूज कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं।
और अपने माइंड से अब ये क्लियर कर लो, दोनों यूज कर सकते हैं। अब एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि करंट अकाउंट कौन सा खोलूं, प्लेटिनियम, सिल्वर और एडवांटेज, कैशबैक और ये सब चीजें फोटो वोटो भेजी थी उन्होंने। तो उसके लिए बता दूं, करंट अकाउंट नॉर्मल सा कोई भी खोल लीजिए, 3,000, 5,000, 10,000 के अपने अपने हिसाब से जो बैंक है वो उनकी टर्म एंड कंडीशन के अनुसार खोलते हैं। नॉर्मल करंट अकाउंट आप खोल लीजिए। हाँ, उसमें कुछ बेनिफिट आपको नजर आ रहा है तो भले ही जो वो फॉर्मेट बोलते हैं सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, एडवांटेज, कैशबैक और ये सब चीजों का, तो वो खोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना दोस्तों। और आपके माइंड से अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेविंग भी यूज कर सकते हो, करंट भी यूज कर सकते हो। सेविंग है तो सेविंग ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।